अस्सलाम वालेकुम। आज हिंदुस्तान में G20 का इजलास, दो रोज़ा इजलास हो रहा है, जिसमें सारे 20 ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। G20 क्या है, कब क़याम पजीर हुआ, इसका मकसद क्या है? मैंने कहा आज आपको ये तफसील बता दूं कि G20 क्या है। G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 20, 20 लोग, बड़ी ममालिक का ग्रुप। इसका बुनियादी मकसद है अपने मईशतों के बारे में फ़ैसले करना और इसको अपनी मईशतों को बेहतर करने के लिए पॉलिसी बनाना। इसमें 20 बड़े ममालिक शामिल हैं और उनके बैंकों के गवर्नर्स शिरकत करते हैं, वज़ीर ख़जाना शिरकत करते हैं और वो एक पॉलिसी बनाते हैं। ये जो 20 G20 है, ये दुनिया की 80% पैदावार इन ममालिक में होती है और 80% मईशतों पे इनका कब्ज़ा है। ये 1999 में पहली दफ़ा बना था और इन ममालिक में इनमें जो शामिल हैं, उनमें ये ममालिक शामिल हैं, अर्जेंटाइन शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, जनूबी कोरिया, मेक्सिको, रूस, स्पेन, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, तुर्की और अमेरिका शामिल है। इसके साथ यूरोपीय यूनियन को शामिल किया गया है। यूरोप का कोई मुल्क इनफरादी हैसियत में नहीं है, यूरोपीय यूनियन इसकी नुमाइंदगी करती है। और हमसे बहुत बाद में जुदा होने वाला बांग्लादेश को भी इस दफ़ा दावत दी गई है कि वो भी इसमें शिरकत करे। और पाकिस्तान न 3 में है न 13 में है, क्योंकि हमने अपने आप को उस जगह पहुंचा दिया है जहां भीख तो हमें दी जा सकती है, मईशत पे कोई बात नहीं हो सकती। तो हिंदुस्तान की मईशत इंग्लैंड को छोड़ के दुनिया में तीसरी बड़ी मईशत बन गई है, अमेरिका और चाइना के बाद। और उनकी पॉलिसी, एक तो मुल्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी मार्केट है, जो भी इन्वेस्टर आता है वहाँ पे इन्वेस्ट करता है और उनकी पॉलिसियाँ इन्वेस्टर के लिए दोस्ताना है, इसलिए वो वहाँ जाते हैं। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि दुनिया कोरोना के बाद जो कसाद बाज़ारी का शिकार हुई थी, उसके बाद G20 के इस इजलास की अहमियत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हर मुल्क सालाना बुनियाद पे उसकी सरबराही करता है और अगले बरसों के लिए वो ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं जो इनकी मईशत में उनकी मईशत को तरक्की देने के लिए काम आ सकें। इसकी अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि इस वक्त रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था और उस वजह से अमेरिका और रूस की कुछ इख्तिलाफात बहुत बढ़ गई थी। लेकिन अब जो है, ये लोग समझते हैं कि दुनिया मईशतों के इर्द गिर्द घूमती है, जंगों के इर्द गिर्द नहीं। और इसीलिए हिंदुस्तान का रवैया आपने देखा होगा कि अब पिछले कोई 1-1.5 साल से हमारी बॉर्डर्स भी सुकून से हैं, उनकी तवज्जो सारी अपनी मईशत पे है और वो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स को और बहुत बड़े इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है कि वो उनके ममालिक में इन्वेस्ट करे और अपने अवाम की तकदीर बदले। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान कहीं नहीं खड़ा। बांग्लादेश हमसे आगे है, जो हमसे 71 में जुदा हुआ था और उसको भी दावत दी गई है, लेकिन पाकिस्तान को पूछा तक नहीं है। ये G20 है, मैंने कहा आपको तफसील बताऊं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि G20 क्या है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।